Bismillahirrahmanirrahim is class 11th subject economics. Topic main features of foreign trade in India. हमारा आज का टॉपिक जो है that is main features of foreign trade in India. तो following are the main features of foreign trade in India. Number 1, increasing share of foreign trade in national income. The share of foreign trade in national income of India is increasing. अब जो है नेशनल इनकम में जो फॉरेन ट्रेड होता है हिंदुस्तान का दूसरे ममालिकों के साथ, नेशनल इनकम में इजाफा होता है. इससे नेशनल इनकम में इजाफा होता है. ये शेयर जो था, नेशनल इनकम का जो शेयर था 1950-51 में 51 में इट वॉज ओनली 12%, 12% था टोटल शेयर. फॉरेन ट्रेड से जो नेशनल इनकम आता है उसमें इजाफा होता था. दैट वाज ओनली 12% एट द टाइम ऑफ 1950-51. एट प्रेजेंट, आज के दौर में, आज के वक्त में ये फॉरेन ट्रेड का जो इसका जो फायदा है दैट हैज बीन इंक्रीज्ड. इट इज नाउ 26%. आज ये 26% है. गोया कि 12% से इंक्रीज होते हुए ये 26% तक पहुंचा है. दूसरा है डिपेंडेंस ऑन फ्यू पोर्ट्स. इंडियन फॉरेन ट्रेड जो है ये डिपेंडेंट है, ये इसका मुनहसिर है, ये इन्हिसार है इसका चंद एक पोर्ट्स पे. चंद एक पोर्ट्स पे जो मेनली पोर्ट्स हैं दैट इज मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई. यही अहम पोर्ट्स थे, यही अहम बंदरगाहें थी जहां से हिंदुस्तान ट्रेड करता था. तो एज ए रिजल्ट, नतीजे के तौर पर द प्रेशर ऑफ ट्रेड हैज बीन इंक्रीज. प्रेशर जो था ट्रेड का इसमें इजाफा हुआ क्योंकि पोर्ट्स जो थे, बंदरगाह जो थे, उनकी तादाद बहुत कम थी. जैसा ऊपर हमने 3 का नाम लिया. अब गवर्नमेंट जो है उसने शुरू किया है डेवलपिंग सम अदर पोर्ट्स फॉर ट्रेड. ट्रेड के लिए कुछ और पोर्ट्स का, कुछ और बंदरगाहों का वो उन्हें डेवलप करने जा रहे हैं. उन्हें ट्रेड के लिए डेवलप करने जा रहे हैं. ये दूसरा जो फीचर था, मैन फीचर इसका फॉरेन ट्रेड का. तीसरा है चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट बार बार हम इसमें कहते गए कि एक्सपोर्ट वो चीजें हैं जो चीजें हम अपने मुल्क से दूसरे ममालिक को बेचते हैं. दैट्स नोन एज एक्सपोर्ट. आजादी के बाद ये कंपोजिशन जो इंडिया का था एक्सपोर्ट्स का, ये चेंज हो गया. जो आजादी के वक्त हिंदुस्तान जब आजाद हुआ उस वक्त जो एक्सपोर्ट का कंपोजिशन था दैट हैज नाउ चेंज्ड. अब उसमें तब्दीली आई है. जब शुरू में प्लानिंग हुई, प्लानिंग का दौर था शुरू में, तो हिंदुस्तान जो था, हिंदुस्तान ये मेन एक्सपोर्टर था ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यहां से वो एक्सपोर्ट करता था, जैसे टी, कॉटन, जूट, ऑयल एंड लेदर. इन चीजों को वो एक्सपोर्ट करता था. These commodities or these goods are known as agricultural products. लेकिन आज जो है इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है दैट इज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लाइक रेडीमेड गारमेंट्स, मशीनरी, टी, इलेक्ट्रिकल गुड्स. ये आज के वक्त में चीजें एक्सपोर्ट होती हैं हिंदुस्तान से. तो पहले जो अभी बताया हमने, पहले जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यहां से एक्सपोर्ट होती थी दूसरे ममालिक को, जैसे हमने कहा टी, कॉटन, जूट, ऑयल एंड लेदर. अब इसमें थोड़ी सी चेंज आ गई है, तब्दीली आ गई है. अब एक्सपोर्ट जो है अब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी लाइक रेडीमेड गारमेंट्स, मशीनरी,
50 इलेक्ट्रिकल गुड्स, इन चीजों को हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता है। चेंज, नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स। इंपोर्ट उन चीजों को कहते हैं जो दूसरे ममालिक से हम लाते हैं, यहां अपने मुल्क में लाते हैं, दैट इज नोन एज इंपोर्ट्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो आजादी के बाद, इस ट्रेड इंपोर्ट्स में भी इसमें भी तब्दीली आई। जब टाइम था इंडिपेंडेंस का, तो हिंदुस्तान जो था वो इंपोर्ट करता था, मेन इंपोर्टर था ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ लाता था दूसरे ममालिक से अपने मुल्क, मेडिसिन लाता था, व्हीकल्स लाता था, आयरन एंड स्टील लाता था, इलेक्ट्रिकल गुड्स लाता था। जब हम आजाद हुए उस वक्त हम दूसरे ममालिक पे डिपेंडेंट थे, उन पे इन्हिसार था हमारा। क्लॉथ्स लाते थे वहां से, क्लॉथ, मेडिसिन लाते थे, व्हीकल्स लाते थे, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिकल गुड्स एटसेट्रा, ये उस वक्त। लेकिन अब इसमें भी थोड़ी तब्दीली आ गई है। तो अब जो है, अब हम एक्सपोर्ट करते हैं ज्यादा पेट्रोलियम, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, रॉ मटेरियल्स, स्टील, ऑयल एटसेट्रा। अब इन चीजों का हम इंपोर्ट करते हैं। मैं इनको एक बार फिर दोहराऊंगा, पेट्रोलियम, मशीनरी, पेट्रोलियम, machinery, fertilizers, raw materials, steel, oil, etc. Now the next point is balance of trade. बैलेंस ऑफ ट्रेड, अगर आपको याद होगा, कल भी हमने एक जो हमारा था वो वैल्यू ऑफ ट्रेड एंड वैल्यूम ऑफ ट्रेड, जो कल का लेक्चर था, उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड एक कॉलम हमने जब टेबल बनाया था, तो उसमें एक कॉलम वो था बैलेंस ऑफ ट्रेड। मुझे लगता है कि उस टेबल से आपको क्लियर हुआ होगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको कहते हैं। तो यहाँ एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के वक्त ट्रेड वाज ऑलमोस्ट फेवरेबल। जो ट्रेड था आजादी के वक्त पर, आजादी जब हुई, जब आजाद हुआ हिंदुस्तान, उस वक्त ट्रेड जो था दैट वाज फेवरेबल। तो बट आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, ये फॉरेन ट्रेड जो है ये अनफेवरेबल हो गया। इंपोर्ट्स हैव बीन इंक्रीजिंग, इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो गए, गोया कि दूसरे ममालिक से हम चीजें ज्यादा लाते हैं, उसमें इंक्रीज हो गया, ज्यादा ज्यादा लाते हैं। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो इंपोर्ट्स की निस्बत बहुत कम है। गोया कि जब हम देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो अभी मैं बात कर रहा था, अभी हम जब इंपोर्ट देखेंगे और एक्सपोर्ट देखेंगे, उसमें जो डिफरेंस, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो यहां हम ये कहेंगे कि हमारे इंपोर्ट जो है दैट इज मच, कहेंगे हम, वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू एक्सपर्ट्स। वो यहां से चीजें हम कम बेचते हैं, वहां से चीजें हम बहुत ज्यादा लाते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट्स थे, जो 5 पॉइंट जिन पे हमने बात की, दे वर द मेन फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।